ये हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि इवन 3-4 दिनों के बीच में हमने हर विधायक को ज्ञापन दिया है और सभी ने हमें आश्वासन दिया है कि हम आपकी विधानसभा में आवाज़ उठाएँगे। मैं 90 के 90 विधायक किसी भी पार्टी के चाहे जो मौके के विधायक हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ कि गाँव की जनता ने आप लोगों को विधानसभा में पहुँचाने का काम किया। इस टाइम ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आपकी ज़रूरत है कि ताकि आप उनके गाँव देहात को बचाने के लिए विधानसभा में उनकी आवाज़ उठाएँ। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मैं जो भी विधायक विधानसभा के अंदर ग्राम पंचायतों की आवाज़ उठाएगा, हम उसका सम्मान भी करते हैं और उसका स्वागत भी करेंगे। लेकिन जो विधायक हम ग्राम पंचायतों की आवाज़ नहीं उठाएगा, तो हम उनके घर के आगे पक्का धरना लगा देंगे। हर विधायक के घर के आगे जो किसी भी पार्टी का है, जो ग्राम पंचायतों की आवाज़ विधानसभा में नहीं उठाएगा। और मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आपने गाँव की जनता के वोट लिए है, ये कह के हम आपकी आवाज़ बनेंगे। लेकिन इस टाइम जो विधायक ग्राम पंचायतों की और ग्रामीण क्षेत्र की आवाज़ नहीं उठाएगा, तो आगे वो अपना ध्यान रखे कि 2024 में अंदर गाँव की जनता उन्हें किसी भी गाँव में नहीं घुसने देगी और उनके घर के आगे चाहे 2024 तक पक्का धरना लगाना पड़े हमें, ग्राम पंचायत उनके घर के आगे पक्का धरना लगाएंगी। और दूसरा मैं अधिकारियों को कहना चाहता हूँ कि भाई जो अधिकारी अब प्रेशर बनाने लग रहे हैं भोले भाले सरपंच भाइयों पे, भाई आप प्रस्ताव दो। भाई जब 2 साल सरकार ये ग्राम पंचायतें नहीं थी, कितने प्रस्ताव लिए आपने, कितने काम। इस टाइम वही अधिकारी प्रेशर बनाने लग रहे हैं जो सरकार के चहेते हैं सरपंचों के ऊपर। मैं उन अधिकारियों को एक बात कहना चाहता हूँ, भाई ईमानदार अधिकारी है जो वो प्रेशर नहीं बनाएगा किसी भी सरपंच पे गलत। लेकिन जो प्रेशर बनाने लग रहे हैं ना, उनके हमें पता है आगे उन लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। सरकारें तो आती जाती रहती हैं, सरकार तो साल 1.5 साल का टाइम रहेगा, उसके बाद उन अधिकारियों को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। और मैं अपने सरपंच भाइयों से एक बात कहना चाहता हूँ, भाइयों ये अपने अपने गांव बचाने की लड़ाई है। आप लोगों को गांव की जनता ने चुना कि ताकि आप उनकी आवाज बन सको और अपने अपने गांव का विकास कर सके। मैं उनसे अपील करता हूं कि भाइयों ये प्रस्ताव ना दो। और क्यों प्रेशर लेते हो आप एक गांव के सरपंच हो और एक अधिकारी का प्रेशर। मैं तो कहना चाहता हूँ किसी भी सरपंच भाई को प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। और जो अधिकारी उन पर नाजायज प्रेशर बनाए, हमारे पास हमें उनका नंबर दो, हम बात करेंगे उन अधिकारियों से किस बात के लिए आप प्रेशर बनाना चाहते हो। और मैं आम जनता से, जो भी टीचर है, वकील है, पढ़े लिखे लोग हैं जो गांव से बिलोंग रखते हैं, और जो सब ऐसे तो सभी की सभी जनता पहले तो पीछे गांव से बिलोंग करती है, सभी की सभी कोई ना किसी से गांव से उनका रिश्ता है। उसके बाप दादा थे, अब शहर में आ गए। मैं उनसे अपील करता हूं कि भैया अपने अपने गांव देहात बचाने की लड़ाई है, इसमें आप बढ़ चढ़ कर ग्राम पंचायतों का सहयोग करें ताकि हम अपने अपने गाँव को बचा सकें। और ये हम सबका दायित्व बनता है कि अपने गाँव बचाने के लिए इस आंदोलन के अंदर ग्राम पंचायतों का सहयोग करें और अपने अपने गांव को बचाने का काम करें। कम से कम आप उन गांवों का इतना फर्ज तो निभाओ भाई, जिन गांव ने आप लोगों को नाम दिया, आप लोगों को पहचान दी, रोटी दी, भाई कम से कम आप उनके लिए थोड़ी सी आवाज तो उठाओ। धन्यवाद। अच्छा रणबीर जी, एक सवाल था मेरा कि आपका जो आंदोलन है वो लास्ट चरण में पहुंच चुका है, तो अभी तक कोई सरकार की तरफ से आपसे बातचीत करने के लिए कोई ऐसी सूचना आई है या आपसे बात, क्योंकि पिछले दिनों 4-5-6 दिन पहले कुछ ऐसी सूचना आई, सरकार बिल्कुल उस दौर में है जहां आपसे बातचीत करना चाहिए। अगर सरकार कोई भी हमसे बात करना चाहती है, हमें न्योता दें। अगर हमारी बात मानते हैं, हमारे अधिकार वापस करते, तो हम तो बात करने के लिए तैयार है। हमारी कोई सरकार से कोई जाति लड़ाई नहीं है, हमारी सरकार की नीतियों के खिलाफ लड़ाई है। हमारा किसी भी पार्टी से कोई ना लगाव है, ना किसी के साथ हमारी लड़ाई है। हमारी तो अपने अपने गांव देहात बचाने की जो सरकार गलत कानून लेके आई है, इसके खिलाफ लड़ाई है हमारी। अभी नरवाना के अंदर जो सीएम की रैली थी, वहां पर जो भी सरपंच पहुंचे उनको डीसी के नोटिस पकड़ा दिए गए, क्या कहना? ये प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है, इससे कुछ नहीं होगा। नोटिस से क्या होता है? उन्होंने कोई गलत काम थोड़ा किया, उन्होंने अपना प्रोटेस्ट जाहिर किया, अपनी शांतिपूर्ण तरीके से अपना सीएम साहब के सामने अपनी मांग रखने गए थे वो तो। रणवीर जी, क्या आप लोगों की ऐसी भी रणनीति है कि जो आपकी मांगे हैं उससे कम या आधी, मतलब कुछ, मतलब आपने सोचे हैं कि भी उस रणनीति पे भी काम है
क्या ऐसी भी चर्चाएं हैं, क्योंकि पिछले दिनों जो सरकार का था कि हम 10 लाख कर देंगे इसको बढ़ा के, तो ऐसी भी रणनीति पे आप काम कर रहे हो क्या? क्यों क्यों करेंगे हम ऐसी रणनीति पे काम? एक बात बताओ, देश का संविधान, हमारे संविधान से ऊपर तो कुछ भी नहीं है। जब देश के संविधान के अंदर ग्राम पंचायतों को वो अधिकार दिए गए हैं ताकि अपने अपने गांव का विकास कर सके ग्राम पंचायतें, तो उन अधिकारों के ऊपर क्यों सरकार उन अधिकारों को खत्म करने की क्यों कोशिश करी? ऐसी क्या जरूरत पड़ी है सरकार को कि आप संविधान के अंदर जो अधिकार उनके साथ ही, संविधान के साथ ही छेड़छाड़ कर रहे हैं? संविधान से ऊपर तो कुछ नहीं है। हमारे संविधान के अंदर लोकतंत्र में भारत देश के अंदर 3 ही सरकार है, लोकसभा, विधानसभा और ग्राम सभा। ये ग्राम सभा को खत्म क्यों करना चाहते हैं भाई? ग्राम सभा भी तो अपने आप में एक संसद है, गांव की संसद है, जहां इसको खत्म करने की क्या जरूरत है? ये सरकार धीरे धीरे अपने तानाशाही रवैये से ग्राम पंचायतों को खत्म करना चाहती है। ग्राम पंचायत जो एक्ट है पंचायती राज का, इसको खत्म करना चाहती है और अधिकारी अपनी मनमानी करेंगे और ये लूट प्रदेश का जो ग्रामीण क्षेत्र का बजट है उसको लूटने का काम करेंगे। दूसरे तरीके से ये समझना कि आप कह रहे हो कि विधायकों के घर पे आप वो कह रहे हो कि धरने दिया, क्या विधायकों ने भी आपको समर्थन दिया है? अब इसी टाइम तो मोस्टली विधायकों ने कहा है कि हम लोग आपकी आवाज उठाएंगे, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ, ग्रामीण जनता ने आपको चुनकर भेजा था अपने अधिकारों की आवाज उठाने के लिए। अगर वो हमारी आवाज नहीं उठाते ग्राम पंचायती की, तो हम उनके घर के आगे पक्का धरना लगाएंगे और 2024 के अंदर किसी भी गाँव में जो विधायक हमारी आवाज नहीं उठाएगा उसको गाँव के अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। जो लोग हमारी आवाज ही नहीं उठा सकते तो हम उनको वोट देके क्या करेंगे आगे? अच्छा, ये जो एसोसिएशन से जुड़ने वाले वो कहाँ तक पहुंची है रणजीत जी? मोस्टली सरपंच एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, सभी के सभी सरपंच। ये तो सरकार, सीएम साहब तो कह रहे हैं कि 1450 सरपंच तो ऐसे हैं जो बड़ा काम करवा रहे हैं। देखो आप सारे जुड़े हुए हैं। ये सरकार आंकड़े पेश करे, कहाँ काम चलने लगा? आप एक काम तो दिखाओ कहाँ। ये तो सरकारों का काम, ये तो काम होता है नेता लोगों का पब्लिक को गुमराह करने का, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। एक अपना जब सम्मेलन था यहाँ पे, एक सरपंच ने कहा कि मैं 1.5 करोड़ रुपए लगा के जीतता हूँ। उस पिछले बार आपने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, वो फिर ज्यादा गुमराह कर रहा है। वो उसका कहने, मैं इस पे तो मैं थोड़ा सा मेरी सोच समझ, मैं बताता हूँ। क्या विधायक या फिर जो सांसद है वो भी तो पैसे लगाता है? नहीं, मैं कहता हूँ उसने पैसा कैसे लगा, मैं वो बताता हूँ। उस आदमी ने 40 लाख रुपए की तो जमीन खरीद के गांव को दान की थी। उसने गांव के विकास में पैसा लगाया, ना कि कोई पैसा वैसे कोई गलत तरीके से पैसा लगाया उसने। विधायक या सांसद क्यों खर्च करता है पैसे? करोड़ों 20-20, 30-30, 50 करोड़ रुपए खर्च करता है। एक बात तो इसका मतलब तो जो विधायक इतना पैसा लगाते बाद में लूटने का काम करते हैं प्रदेश को। फिर